हाय स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, व्हाट इज़ लाइफ पढ़ा, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ रिप्लिकेट करने की कैपेसिटी, सब चीज़ों को डिफाइन किया। कैसे एनिमल के अंदर या लिविंग थिंग्स के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंड हाउ दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है किस तरीके से डिफरेंट है नॉन लिविंग से। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ठीक है, ये सारा सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो जो नेक्स्ट पेज है एनसीईआरटी का, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, पेज नंबर 6 हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं उसी से स्टार्ट कर रहा हूँ। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी किसको बोलते हैं? तो एक्चुअली जब आप अर्थ पर अपने चारों तरफ देखेंगे तो वैरायटी ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्ट करती हुई नज़र आएगी आपको, जैसे प्लांट के रूप में, एनिमल के रूप में। आप कहीं डेंस फॉरेस्ट में चले जाए तो वैरायटी और भी वो बढ़ जाती है। तो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बेसिकली बायोडाइवर्सिटी इज़ द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। अब आप अपने अगल बगल देख रहे हैं, लेकिन अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो ये नियर अबाउट 1.7 टू 1.8 मिलियन, नियर अबाउट 1.7 टू 1.8 मिलियन। तो ये वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म है जो कि अर्थ पर एग्जिस्ट करता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, इसको भी हम लोग उसी तरह से डिफाइन करते हैं। बायोडाइवर्सिटी की जितने नंबर और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो भी बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। जैसे जैसे हम नई एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया, इवन ओल्ड वन, तो भी हम लोग को बायोडाइवर्सिटी उसमें से जो भी वेरिएशन आया है वो नज़र आता है हम लोगों को। तो वी कंटिन्यूसली वी एक्सप्लोर न्यू एरिया टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड, और इस पूरे प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि जो नए ऑर्गेनिज्म हैं वो लगातार हमको, जैसे जैसे हम नए एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई जगहों पर जा रहे हैं, वहाँ डाइवर्सिटी देख रहे हैं, नई नई चीज़ें, नए नए ऑर्गेनिज्म हमको मिल रहे हैं विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, तो वो बायोडाइवर्सिटी में वो इंक्लूड होते जाते हैं। और उनको कंटिन्यूसली आइडेंटिफाई करना, कैटेगराइज करना, उनकी नेमिंग करना, ये सारी चीज़ें आगे के प्रोसेस में हम लोग अभी पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है। तो पढ़ने का पर्पज क्या है? पढ़ने का पर्पज बायोडाइवर्सिटी को इसलिए है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम इसलिए इसको समझ रहे हैं ताकि हम इसको मेंटेन कर सकें, टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन द अर्थ। जो इकोलॉजिकल बैलेंस, आपको पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटीग्रेटेड मैनर में, मतलब वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ। अगर आप जंगल में चले जाएं तो वो भी एक दूसरे से सब क्या है, जुड़े हुए हैं। जुड़े कैसे हैं? अगर एक लायन है और वो शिकार करता है किसी हिरन का, सेम टाइम में हिरन ग्रासलैंड को कंज्यूम करता है, तो इस तरीके से क्या है, फूड चेन बनी हुई है। अब अगर उसमें से कोई भी एक डिस्टर्ब हुआ, मतलब मेरा कहने का मतलब यही है, इकोलॉजिकल बैलेंस, अगर प्रोड्यूसर है तो कंज्यूमर भी होना चाहिए, ठीक है। डिकम्पोजर भी होना चाहिए। कोई भी चीज़ सड़ती है या कोई डेड बॉडी है तो उसको डिकम्पोज करने का काम डिकम्पोजर है। मतलब नेचर में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना रोल है, और अगर उसको हम प्रिजर्व नहीं कर पाते हैं तो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो क्या होगा, बिगड़ेगा, ठीक है ना। तो टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन द अर्थ, प्रिवेंटिंग द स्पीसीज एक्सटिंक्शन, अब आपको पता है, देखो, मैं कई बार बोला जाता है कि ये स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गया। एक्सटिंक्ट हो गया मतलब विलुप्त हो गया, ठीक है।
तो दिस इज़ द वन वे टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी। तो ये सारे तरीके हैं जिससे हम बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं। और ये मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। हमारे चारों तरफ जो वैरायटी ऑफ प्लांट, एनिमल, ठीक है, ये दिखाई देते हैं, सब बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। तो जो भी नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर प्रेजेंट है इस समय, वो सब बायोडाइवर्सिटी में ही आता है। और जैसे जैसे हम न्यू या ओल्ड एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं वापस, वैसे वैसे हमें और भी उसमें नई वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म नज़र आ रही है, नए स्पीसीज़ हमको दिखाई दे रहे हैं, और उनको हम कंटिन्यूसली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, और उसी के हिसाब से उसका नामनक्लेचर और वो सारे प्रोसेस से वो गुजरता है। और ये सब कुछ इसलिए बिकॉज वी वांट टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन द अर्थ। इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए अर्थ पर ये हमको करना पड़ेगा, नहीं तो कई सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं जो हमको पता भी नहीं चलेगा, वो आई और एक्सटिंक्ट हो गई किसी वजह से। अब इसकी एक्सटिंक्ट होने की वजह तमाम है। अब जैसे मान लीजिए कहीं पे जंगल है, जंगल में वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, एक छोटा सा स्मॉल फॉरेस्ट एरिया है, पता चला वहाँ जाके किसी ने होटल बना दिया, तो ह्यूमन एक्टिविटी भी बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करती है। ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन सेटलमेंट उस बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। तो स्पीसीज़ को एक्सटिंक्ट होने से बचाना है हमको, और इस तरीके से हम बायोडाइवर्सिटी जो भी हमारे अर्थ पर पाई जाती है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम और आगे बढ़ें, जैसे जैसे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, तो जो भी प्लांट और एनिमल हैं, द प्लांट एंड एनिमल इन आवर ओन एरिया, जो भी अगर आप अपने एरिया को ही ले लो, ठीक है ना, तो उसको हम अपने लोकल नेम से जानते हैं। जैसे मैंने बोला था ना कि प्याज है तो हम लोग प्याज कहते हैं, बॉम्बे चले जाओगे कांदा कहेंगे, अलग अलग इसी तरीके से है। और वो जो लोकल नेम है वो वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कंट्री में भी ये वेरी करता है। अगर एक कंट्री की बात ले लो तो कंट्री में ही वेरी करता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा ये, ठीक है। तो एक तो पहले तो ये जो प्लांट और एनिमल हम इनको लोकल नेम के थ्रू जानते हैं, और ये जो लोकल नेम है प्लेस टू प्लेस क्या होता है, वेरी करता रहता है। तो अब समस्या क्या है, अब अगर हमको किसी भी पर्सन से उस पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल के बारे में कम्युनिकेट करना है, बात करनी है, डिस्कस करना है, उस पर रिसर्च करना है, या उस पर कोई भी मतलब एक्टिविटी, तो हमारे लिए समस्या क्या है, उसको लोकल नेम वहाँ पर कुछ और, हमारे यहाँ पे लोकल नेम कुछ और है, दूसरी जगह पे लोकल नेम कुछ और है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या चाहिए, देयर इज ए नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसके लिए जो नेमिंग है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसको स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है, एक स्टैंडर्ड रूप में कि किस तरीके से नामनक्लेचर होगा, जो कि पूरा वर्ड में वो उसी नाम से जाना जा सके, जिसको हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं, ठीक है। तो सो डैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसके लिए नामनक्लेचर का सिस्टम अपनाया गया ताकि पूरे वर्ल्ड में उसको उसी नाम से जाना जा सके। और ये नामनक्लेचर तभी पॉसिबल है, ये नामनक्लेचर तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली हम डिस्क्राइब करेंगे, करेक्टली डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना, प्रॉपरली डिस्क्राइब करेंगे, करेक्टली डिस्क्राइब करेंगे ऑर्गेनिज्म के सारे फीचर को, ऑर्गेनिज्म की जो भी लाइफ का पैटर्न है, जो भी स्ट्रक्चरल फिजिकल या जो भी क्या कहते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी आउटलुक और जो भी सारी चीज़ें हैं। तो जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में प्रॉपर या करेक्ट डिस्क्रिप्शन या प्रॉपर नॉलेज हमारे पास उसकी होगी, तभी हम उस चीज़ को उसका नामनक्लेचर पॉसिबल है। और ये प्रोसेस जो है ये पूरा कहलाता है आइडेंटिफिकेशन। किसी ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी फीचर्स के बारे में डिस्क्राइब करना, करेक्टली स्टडी करना उसको वन बाय वन, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज आइडेंटिफिकेशन। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये सारी समस्या थी कि लोकल नेम से प्लांट और एनिमल जाने जाते हैं, तो स्टैंडर्ड नेम होना चाहिए, नहीं तो सभी डिफ़र करेंगे। तो इसके वजह से नामनक्लेचर का सिस्टम आया। नामनक्लेचर का सिस्टम इसलिए ताकि सेम नेम से वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड वो जाना जाए। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब कर पाएंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा।